ये बड़ा अफसोस की बात है। हमारे साथ की जाती हमारे नेता आजम खान थे, वो आजम खान भी इस टाइम रिटायर है। ये 2 बजे टाइम दिया हमें खाली। तो क्या करें? अब हम क्या करें बताओ, कहाँ पर जाएं? इतना सामान दुकान का टायर पंचर का हमारा, हम कहाँ पर लेके जाएं? कहना ये चाह रहा हूँ कि ये गरीब लोग थे, जमाने से अपनी रोटी रोजी चला रहे थे, खा पी रहे थे, अभी उठा उठा के सामान घर को लेके जा रहे हैं। तो इनका रोजी रोटी का पहले इंतजाम करती है सरकार, उसके बाद इनको कहीं किसी जगह कहती। उन्होंने कहा कि कल तक ये दुकानें खाली कर दें, कल तक हम तोड़ देंगे, कल 2 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास। अब हम सारे लोग परेशान हैं, कल 2 बजे तक कैसे खाली कर दें? अपनी मजबूरी है हमारी, हम 40-40 साल से लोग यहाँ पर जमे हैं। अब खाएंगे कहाँ से, कमाएंगे कहाँ से, ये बताइए। रामपुर प्रशासन के एक बर्बली आदेश पर सैकड़ों दुकानदार आज की रात अपनी नींद सो नहीं पा रहे हैं। दरअसल प्रशासन के अफसरों ने कहा है कि दुकानों को खाली कर दो, सो दुकानदार अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। जी सर, क्या आदेश था? कौन कौन से अफसर यहाँ पहुंचे? मजिस्ट्रेट साहब आए, सीओ साहब आए, साहब शुगर फैक्ट्री के मैनेजर थे वो भी आए कि साहब दुकान हमें खाली चाहिए। साहब मैंने कहा हम जो कम से कम टाइम दे दिए, बोले साहब टाइम नहीं मिलेगा, आप 2 बजे तक हमें दुकान खाली चाहिए हर हालत में। तो ये किराए की दुकानें थी? सब किराए की दुकान है, कम से कम हमें परमिशन देते, महीने भर का हमें टाइम देते या 15 दिन का टाइम देते तो हम सब आराम से इस काम को कर लेते। अब हमें रात तक हमें सोने को नहीं मिलेगा, हमें खुद परेशानी हो रही है। कितने दुकानदारों ने लगभग अपनी दुकानों का सामान निकाल लिया है? सर कम से कम 150-200 दुकानें हैं, ये सब बेचारे परेशान हो गए हैं। रात भर दुकान में सब सामान निकाला जा रहा है, हम खुद परेशान है, करें तो क्या करें। सरकार से कुछ उम्मीद है, कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से उम्मीद है कि आपके लिए कुछ बेहतर करेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे जहाँ पर अपना कारोबार जमा सकें? साहब सरकार से ये उम्मीद है अच्छा है कि हमारी तरफ सोच लें तो बेहतर रहेगी, नहीं तो हम तो फिर धक्के खा रहे हैं, क्या करा जाए। अच्छा ये सरकार हमारे बारे में सोच ले कि जो हमें मुआवजा दिलवा दे, जो कि हम अपने दुकान मुआवजा आपसे कुछ लिया थोड़ी है, उन्होंने अपनी जगह तो ली, अपनी दुकानें तो ली हैं। हाँ दुकानें तो ली हैं, हमने किराए पे देते हैं। यहाँ पर कितने दुकानदार हैं लगभग, और वो क्या क्या कार्य करते हैं इन दुकानों में? साहब यहाँ पे तो बैटर की भी दुकान होता है, मिस्त्री की भी दुकान है, वेल्डिंग की भी दुकान है, टायर पंचर की भी दुकान है, हर चीज़ की दुकान है। सब क्या करा जाए, तो परेशानी का सामना बड़ा करना पड़ रहा है, अब क्या करा जाए। किराया कितना देते थे आप लोग? किराए में 450 महीना देता था शुगर फैक्ट्री को। लेकिन ये तो बड़ी महंगी जगह है और किराया बहुत कम नहीं है, शायद इसी वजह से कोई फैसला लिया हो। नहीं, यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट वही के सरकार कह रही है कि यहाँ पे जेल बनने की आदेश दिए हैं, यहाँ पे जेल बनेगी। तो आपको दुकानों का कोई मलाल नहीं है? वक्त का मलाल है? वक्त का भी है, दुकान का मलाल तो होगा साहब, इसी से रोटी चलती है हमारी। अब कहाँ जाएंगे आप लोग? अरे साहब कहाँ जाएंगे, बिल्कुल हिसाब ही नहीं कहीं जाने का। अब या कोई तो रास्ता? कोई रास्ता नहीं है साहब, रोड पे हमें तो रोड पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने। कोई जनप्रतिनिधि आपके बीच आया? नहीं, हमारे साथ कोई नहीं आया था। अच्छा, जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे नेता आते हैं, यहाँ पर तो ट्रांसपोर्ट नगर बनाने की भी बात हुई थी कि ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, जो दुकानदार हैं, मिस्त्री हैं, वहां पर काम मिलेगा, अपना व्यापार कर सकते हैं वहां से। नहीं साहब, यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिली है, उम्मीद है नहीं यहाँ पे ना ये लोग बनाएंगे ट्रांसपोर्ट, क्योंकि मुरादाबाद जगह जैसी जगह में ट्रांसपोर्ट है, वहाँ पे हर मिस्त्री वहाँ पे काम करता है। लेकिन रामपुर में तो बहुत सारे लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने ये बातचीत की थी ना कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा, आज वो लोग आए यहाँ पर? ना वो नहीं आए, कोई भी एक नेता? कोई नेता नहीं आया साहब, कोई नेता नहीं आया। हमारे नेता आजम खान थे, वो आजम खान भी इस टाइम रिटायर है। अब मौजूदा सरकार से कुछ कहेंगे आप लोग? क्या कहें साहब, ये है अच्छा है कि हमारी तरफ सोच ले तो बेहतर है, दुआएं मिलेंगी लोगों को। तो आप लोग कभी जो वर्तमान मौजूदा सरकार में है, वो भी आपके जनप्रतिनिधि हैं, गए वहां पर आप लोग? साहब जाके क्या फायदा, कोई फायदा नहीं जाने से। क्यों नहीं जा पाते, आपको डर लगता है? नहीं डर नहीं साहब, क्या करें, जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने भाई दुकान जो है, हमने जगह जो है हमने बेच दी है, जेल बनेगी, आप दुकान खाली करिए। तो सुना आपने, बहुत सारे दुकानदारों ने अपनी अपनी बात को अपने अपने तरीके से रखा है और प्रशासन के बर्बली आदेश पर दुकानदार अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। देखना यह दिलचस्प होगा कि जिस तरह से रामपुर में बहुत सारे अवैध अतिक्रमण हटाए गए हैं और अवैध अतिक्रमण हटाने का एक अभियान भी चल रहा है, लेकिन सवाल यह है, अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, बहुत अच्छा है, अवैध अतिक्रमण तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो दुकानदार हैं, जिनकी रोजी रोटी केवल दुकान पर काम करने से ही चलती है, ऐसे में सरकार और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि अफसरों को यह सोचना ही होगा कि आखिर जिन दुकानदारों को यहां से हटाया जा रहा है
उनके लिए कोई व्यवस्था व्यवस्थित होगी या फिर ये दुकानदार एक एक रोटी के निवाले के लिए कुछ करने के लिए कहां, किससे और कैसे सोचकर करेंगे, ये आपको जवाब देना ही होगा। क्योंकि रामपुर के बहुत सारे बासिंदे अपनी दुकानों के दर्द को लेकर अब यह भी नहीं सोच रहे कि हम सुनाए कहां। जैसे इस दुकानदार ने हमसे कहा था कि हम अपने दर्द को किसे सुनाए, कोई सुनने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अब समझना होगा कि आखिर रामपुर में विकास की जो गंगा बहेगी उसमें इन दुकानदारों का कुछ होगा या फिर ये दुकानदार ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। ओपीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर लीजिए। और हाँ, क्या है हमारी खबरों को लेकर आपकी राय, हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखना कभी न भूलें। नमस्कार।